मेरे शूरवीर सरदारों, आज भाग से वह दिन आ पहुंचा है जिसके शूरवीर लोग बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि शूरवीर लोग अपनी वीरता को कैसे दिखाते हैं। आज साबित कर दो, आज साबित कर दो कि लंका के पुराने वफादार हो। हम सब तैयार हैं। वाह, शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है, जिसका है बहादुर दुनिया में अपना छोड़ नहीं सकता। अगर एक तीरंदाजी में चले रहे तो दूसरा कलादारी है। एक से एक बढ़कर दीवार में निपुण है। भला उन वनवासियों की क्या औकात है जो रावण से निपट सके। जय जय लंके। उनका एक दूत आया है। वह अपना नाम अंगद बताया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। आने दो, आज्ञा है। किसकिंदा रात से तुम ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? और अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपने निवास और नाम पता भी बताओ। मैं वानर राज स्वर्गवासी बाली का सुपुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र की ओर से आपके नाम एक जरूरी संदेश लाया हूँ। आप मेरे मित्र भाई बाली के सुपुत्र है। कहिए मिजाज तो आनंद है। आपकी बड़ी कृपा है महाराज। मैंने बहुत देर बाद आपकी सूरत पहचानी है, मगर मुझको इस बात की हैरानी है कि आपने यह नीच काम करने की क्या उठानी है। मैं नीच अथवा पतित होने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि इन बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ। क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के बहुत गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे पर बहुत आनंद थे। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ काल तक बतौर मेहमान भी रह चुके हैं। इसी आगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। मेरे पास इतनी समय नहीं कि आपका बेकार का भाषण सुन सकूं। अगर कोई मतलब की बात है तो कहो, वरना इन बातों की खींचातानी मत बढ़ाओ। मुझे श्री रामचंद्र ने भेजा है कि आप इस नापाक इरादे से बाज आए। ऐसे ही बेगुनाहों का
अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों बेगुनाहों का खून आपके सर पाप होगा। और मेरी भी आपसे यही राय है कि एक मामूली सी बात के लिए इस प्रकार बेगुनाहों का खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अब भी वक्त है कि आप इस अहंकार की तलवार को खूंटी पर लटकाए और सीता जी को श्री रामचंद्र के पास पहुंचाकर अपना अपराध बख्शवाएं। बस 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 हो लगा अपनी जुबान पर थाम। क्यों इतनी पक लगाई है? क्या मुझको तेरी बात खींच के लाई है? अरे ओ निर्लज, तेरे जैसे जिंदों का तो जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप से कातिल का बदला लेने तो तू उल्टा उसी का चाकर बनकर बैठा है। अरे बेशरम, तेरा तो जीवन वही धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से तो पानी पुत्र ही मर जाता तो उसकी आत्मा को यूं ना उठाना पड़ता। मैं सच कहता हूँ, अगर तेरा जैसा कपूर मेरे कुल में पैदा हुआ था तो मैं सितार दिया होता। ये शरम किस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का जो अफसर जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म वगैरह का तू फैल हो, ऐसा तू क्या पैदा हुए दुनिया से पाप माल हो। इस स्त्री के पास से भाई की जिसकी जान ली, अरे तूने उसी की जान निकाल ली। ओ अभिमानी रावण, असल में तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को यह कुल अब संसार में अधिक समय तक रखना मंजूर नहीं। होनी के काल चक्कर में तेरी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं और सोच विचार के अंश तेरे भेजे से निकाल दिए हैं। शोक है मेरा यहाँ आना भी बेकार का हुआ, वक्त है भी समझ जा क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकार का हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली हालत है राजा बाप की? नहीं शक्ति थी तुम्हें तो मेरे पास चला था, मेरे बाप का बदला उसी जब लेके दिखा देता। आकर तकव्वर किए जहां एक रोज पानी है, अरे तुझसे आना हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। जो मुझमें जान खाए है, तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद कि जब थे आप में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आके इस मामले में। जबान तो संभाल। अरे हो चाहे क्यों इतनी पक लगाई है? क्या किसी कान में तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो होना है। बदौलत इस अक्ल के खार किस लंका को होना है। अरे बेवकूफ, क्या किसी ने तुझे अक्ल भी सिखाई है या पूरी जिंदगी तूने पशुओं में बिताई है? हाँ हाँ, याद आया, अक्ल सिखाता भी तो कौन पढ़ाता? पिता का साया सर से जाता रहा, चाचा को क्या करे, बात तो तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा। और चाचा भी कौन? सुग्रीव, जिसने अपने सगे भाई का खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने सर पर कब लिया? मैं बेअक्ल ही सही, लेकिन बुद्धि ठिकाने तो आपकी भी नहीं, जो औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और नाहक घड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। मेरे पिताजी ने जैसा कर्म किया वैसा फल पाया।
और मेरे लिए दोनों का दर्जा आदर सम्मान बराबर है। और चाचा की चाकरी करने में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े वरना छेड़ तू, अरे तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, पहले अपनी ही निबेड़ तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही अंत होता नजर आ रहा है और निस्संदेह काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस समय श्री राम के बाद लंका पर बढ़ जाएंगे तो आप सब एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों अक्ल मारी गई है आपकी? अरे कुछ तो समझ की बात कीजिए। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस जिद से बाज आइए। बेशक तू अभी सच्चा है, क्योंकि अभी बच्चा है और युद्ध विला में बिल्कुल कच्चा है। तेरे नजदीक तो श्री रामचंद्र से बढ़कर कोई योद्धा नहीं, मगर याद रख, सारी दुनिया में तेरे जैसा कोई महान नहीं। बहुत अच्छे। मैं श्री रामचंद्र की सेना का सबसे कमजोर वानर हूं और तेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल नादान हूं। किंतु तेरी ये शंका दूर करने के लिए मैं अपने बल और पराक्रम का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पांव जमीन पर गड़ाता हूं। तेरे योद्धाओं में जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तुझे पूरा अभिमान हो, वह आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। हमारी और तुम्हारी हार जीत इसी पर निर्भर है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा यह पांव जमीन से उठाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। मुझे शक मंजूर है। तो बुलाओ अपने योद्धाओं को, फिर देर करना फिजूल है। देखिए जो देखना बाद में पछताना न पड़े और अपनी शर्त से मगन न जाना पड़े। आपका ख्याल केवल मिथ्या है, मर्दों का फर्क प्राणों के साथ है। सभा में उपस्थित मेरे शूरवीर सदारो, भारी भारी से उठो और अपनी वीरता का जोहर दिखाओ और इसके पांव को जमीन से हिलाकर समंदर में फेंक दो। इस रथ में देखिए, ये दो भाई, एक अंगद के रूप में और एक रावण के रूप में। अंगद के बुआ का बेटा रावण और रावण के मामा का बेटा अंगद। क्या शानदार नए तरह का। आज पहली बार ये मंच में आए हैं अंगद के रूप में और शनि कपूर अभी भी नए हैं। अरे ओ छोकरे, संभल संभल। मैं यहाँ तेरा काल आन पहुंचा है। तू अपना पूरा बल लगा ले ताकि तुझे ये अफसोस न रह जाए कि मैं अपना पूरा जोर न लगा सका। ये पाँव मेरे ये चीज क्या है? मैं तो तुझे उठाकर लंका के कई चक्कर लगाकर अभी समुद्र में फेंक देता हूँ। सावधान हो जाओ।
ये पांव तो जमाया नहीं बल्कि चिपकाया गया है। छोकरे सावधान हो जा और अपना पूरा मन लगा ले और अपने पांव को पूरी तरह जमा ले ताकि ताकि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। आ गया वक्त तेरी। तेरा मौत के बिल्कुल करीब। चंद घड़ी और सांस ले ले। अरे हो बदनसीब, अब तू जिंदा जा नहीं सकता। कि बिजली का खंभा दुश्मनों के खून से मेरा खंजर लाल है। मैं प्रचंड सोना हूं और ये कल का फल है। अभी एक ही गिरफ्त से ये हो रहा निधान है। इसको तो एक ही छक्के में उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। पूरा छोड़ने वाले मैं चल लेके आया हूं। अभी तेरा पाँव उठाता हूं। अरे क्या जमा दिया है क्या? जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। ये पांव तो चीज ही क्या है, उठा दूंगा इस खुदाई को।
अरे बाबा, ये पैर है कि सीमेंट का खंभा है? आश्चर्य है कि आप एक से एक बढ़कर बलवान बहादुर शेर, मगर इस छोकरे के पांव को ना उठा सके। बेटा बेबना उठो और इसके पांव के साथ उठाकर समंदर में फेंक दो। चलूंगा जिस जमीन पे उस जगह को चाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, आसमान भी कांप जाएगा। मुझे संस्कार हो, इकरार हो, कौन मेरी तार आएगा। बस वो चाहेगा तो मिलने मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। तो चीज क्या, इसकी जमीन हिला दूंगा। बहुत अच्छे बेटा। किस छोकरे से पाला पड़ा है? यह सरासर धोखा है। मुझे हैरत है कि तुम सब शक्तियों को क्या हो गया, क्या चिड़िया चुप गई? इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इसके पांव धरती से उठा सके। रावण खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। अगर अभी कोई बाकी रहा हो तो उसको अभी बुला ले तू। वक्त है अभी लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की बात है अगर अभी प्रण अपना ना पाले तू। ना फिर ये वक्त आएगा अगर इस बार चूकेगा, फलक आंसू आएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे क्या कैसी की तरह जबान चला रहा है और इस मामूली की बात के लिए आप से बाहर हुआ जा रहा है। मैं अभी तेरा दिमाग तोड़ दूंगा। वो तो क्या, तुझे पूरा उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। हुआ है तू क्यों दीवाना? होश में अपनी या रावण, और मेरे चरणों के नहीं हाथ तू अपना लगा रावण। अगर अपने गुनाहों का तू पश्चाताप चाहता है तो जाके श्री राम के चरणों में शीश अपना झुका रावण। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी शीश यहां से चला जा और अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखा, वरना ये तेरी बकवास का अब मेरी जबान नहीं बल्कि अब मेरी तलवार लेगी। मुझे अफसोस है कि तेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। क्यों भूल रहा है कि तेरे देश की प्रजा तुझसे दुखी है, तेरी सेना अलग परेशान है। तुम्हारा एक भाई तुम्हें पहले ही छोड़कर श्री राम के चरणों में शरण ले चुका है और तू फिर भी इतना कूद रहा है। पापों ने अंधा किया तुझे,
अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी और आपस में ठन जाएगी, हरी भरी लंका तेरी शमशान